हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज भी हम निफ्टी बैंक से कंटिन्यू करेंगे। तो इसका 1 आवर का चार्ट जो है वो कुछ इस तरह से चल रहा है, जैसे कि मैंने कल भी बताया था कि ये मार्केट जो है वो नीचे जानी थी। लेकिन आज क्या हुआ, मार्केट ने क्लोजिंग दी है पॉजिटिव में, ग्रीन में 796 पे, 43,796। ओपन तो बिल्कुल ठीक हुई थी मार्केट, इवन के नीचे भी गई थी 391, लेकिन नीचे का जो ट्रेंड था वो सस्टेन नहीं हो पाया और अब जो है वो मार्केट फिर से ऊपर आ गई है। तो कुछ इस तरह से जो है वो मैंने लिट बनाई थी कल के हिसाब से। तो अगर हम यहाँ से ध्यान से देखें तो यहाँ पे एक पैटर्न बन रहा है ए बी सी और ए बी सी के लिए, कि जैसे आपने यहाँ पे भी मैंने मार्क करा हुआ है, जैसे कि आप देख रहे हो ए बी सी। और यहाँ पे जैसे कि मैंने 15 मिनट्स में ये मार्क की हुई है 5 वेव्स यहाँ पे, उसके बाद ए बी सी यहाँ पे, उसके बाद जो है वो ये 5 वेव्स जो है वो आज फिर से बनाई है। मैं आपको 15 मिनट का चार्ट दिखाती हूँ एक बार। हाँ, कुछ इस तरह से बना हुआ है, ये देखिए। नाउ इट इज क्लियर कि यहाँ पे तो ए बी सी आई थी, जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको उस दिन बना के बताई थी। उसके बाद यहाँ पे 5 वेवें आ गई, 1 2 3 4 5। उसके बाद ए बी सी यहाँ पे इरेगुलर आई और मैंने कल यही कहा था कि मार्केट के बहुत ज़्यादा चांसेस है कि मार्केट कल नीचे जा सकती है। तो मार्केट नीचे गई, ऐसा नहीं है कि मार्केट नीचे नहीं गई। मार्केट नीचे गई थी 391 का ही लो मारने, मतलब अपने प्रीवियस लो के पास ही गई थी। लेकिन उसके बाद क्या करा मार्केट ने कि यहाँ पे भी 5 वेव्स बना दी और यहीं पे जो है वो ट्रेंड कंप्लीट कर दिया कुछ इस तरह से। तो यहाँ पे भी 5 वेव्स जो है वो बन चुकी हैं। दैट मीन्स कि मार्केट जो है ना वो 1 घंटे के अकॉर्डिंग एबीसी का पैटर्न जो है वो चल रहा है, अभी कुछ इस तरह से चल रहा है। जैसे कि यहाँ पे ए वेव, ये बी वेव और ये सी वेव। इसका मैं कलर चेंज कर देती हूँ ताकि आपको देखने में दिक्कत ना हो। कुछ इस तरह से इसका पैटर्न चल रहा है। तो जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि यहाँ पे भी ए बी सी, इसको थोड़ा स्मॉल में कर देती हूँ। तो जो है वो यहाँ पे भी ए बी सी आया था और यहाँ पे भी ए बी सी के फॉर्म में ही मार्केट जो है वो नीचे आई है। अब जो है वो मार्केट में क्या हो सकता है, अब ऐसा है कि हो सकता है कि ये जो पैटर्न हो ये सारा ही फ्लैट पैटर्न हो। फ्लैट पैटर्न मीन्स कि ए बी सी कुछ इस तरह से बनेगी, मतलब कुछ इस तरह से ए बी और सी कुछ इस तरह से बन सकता है, या तो इस तरह से बनेगा, इस तरह से। दैट मीन्स कि फिर से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट को यहाँ तक जाने के लिए 44,000 तक जाने का। और एक और चीज़ है कि यहाँ पे भी 5 वेवें नहीं बनी, कंप्लीट हुई थी। यहाँ पे भी 3 ही वेव्स थी इस पैटर्न की, लेकिन फिलहाल जब तक हम 44,000 के ऊपर नहीं जाती है मार्केट, उसके बाद उससे पहले जो है वो हम बुलिश ट्रेंड नहीं मानेंगे। लेकिन अभी के लिए जो है वो बुलिश ट्रेंड मान सकते हैं, क्योंकि 44,000 तक जो है वो मार्केट जो है वो जा सकती है। हम ऐसे मान सकते हैं कि 44,000 तो जो है वो जाना ही जाना है मार्केट ने। तो हम लोग जो है वो कल कॉल के साइड रह सकते हैं, क्योंकि 43,796 पे मार्केट ने क्लोजिंग दी है। तो 44,000 ज़्यादा ऊपर तो नहीं है, 300 है, 300 पॉइंट्स ही ऊपर है। लेकिन ऐसा होता है कि यहाँ पे भी 5 वेव्स जो है वो बननी चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। यहाँ पे जो है वो कुछ इस तरह से वेव्स बननी चाहिए और 44,000 तक जो है वो मार्केट को जाना चाहिए। और अगर ऐसा है कि अगर थर्ड वेव यहाँ पे कंप्लीट हो गई हो तो ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे मार्केट जो है वो कल कंसोलिडेट करे कुछ इस पॉइंट पे, और फिर जो है वो मार्केट यहाँ 44,000 जो है वो टच करने जाए, ऐसा हो सकता है। और अगर ऐसा नहीं हुआ, मार्केट डायरेक्ट गैप अप खुल गई, 44,000 उसने एकदम से टच कर लिया, तो हम मान सकते हैं कि ट्रेंड जो है वो अप ट्रेंड जो है वो हो सकता है। लेकिन अप ट्रेंड हम तभी मानेंगे जब 44,000 जो है वो
क्रॉस कर जाएगा। दैट मीन्स कि यहाँ पे जो है वो हमें क्लियर ब्रेकआउट जो है वो नज़र आना चाहिए, यहाँ पे कैंडल क्लोज होनी चाहिए, उसके बाद ही हम कंफर्म होके कैंडल इस कैंडल पे जो है वो ट्रेड डाल सकते हैं। उसके पहले तो नहीं डालेंगे ट्रेड। तो कुछ इस तरह से जो है वो कल का सेटअप बन रहा है। और 44,000 का जो रेजिस्टेंस है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, जैसे कि आप पहले भी देख चुके हो यहाँ पे। और ये जो ट्रेंड लाइन थी इसके अंदर भी चला जाएगा फिर से, तो 44,000 तक तो हमें वेट करना ही पड़ेगा मार्केट का। जब तक ये जो ट्रेंड है वो ऊपर का नहीं होता तब तक हमें जो है वो ट्रेड नहीं डालनी है बुलिश के लिए। और ऐसा भी हो सकता है कि 44,039 टच करके उसके बाद जो है वो आपको पुट की साइड जो है वो अच्छा खासा मूव मिले, क्योंकि ऐसा है कि अगर ये 5 वे में ऊपर वो क्लोज हो जाती हैं दैट मीन्स कि इसके बाद जो है वो डायरेक्ट 5 वेव्स जो है वो नीचे भी आ जाएंगी। मतलब जो नीचे का मूव होगा ना वो भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। देन वेट फॉर इट कि अगर आपको यहाँ पे कंसोलिडेशन मिलती है तो आप एक ट्रेड जो है वो 44,000 तक का डाल सकते हैं, और उसके बाद आप यहाँ पे 44,000 पे एक पुट कंसिडर कर सकते हैं। आपका स्टॉप लॉस भी छोटा हो जाएगा, 44,000 के ऊपर आप स्टॉप लॉस रख देना कि अगर हाँ ये यहाँ से ऊपर जाएगा तो यहाँ पे अपनी पोजीशन जो है वो क्लोज कर देना, और यहाँ से आप पुट की मतलब उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन अगर गैप अप खुलती है तो हमें वेट करना पड़ेगा 44,000 के से मार्केट का ऊपर जाने का। और अगर आप ऐसा होता है कि 44,000 पहुंच जाती है मार्केट लेकिन यहाँ पे जो है वो फिर से कंसोलिडेट होना शुरू हो जाती है, तो क्या करना है, अगर हमें ऊपर के लिए ट्रेड डालनी है तो मैंने आपको बताया कि ऐसे कैंडल का वेट करना है, और नीचे के लिए डालनी है तो भी आपको एक बेरिश कैंडल का वेट करना है। उसके बाद जो है वो आप इस कैंडल में ट्रेड डालोगे ताकि आप 44,000 जो है वो स्टॉप लॉस रख पाओ। उससे पहले आप ट्रेड नहीं डालोगे। तो कुछ इस तरह का सेटअप बनेगा कल के लिए। तो कुछ इस तरह से बनेगा, मतलब हम कुछ भी श्योर होकर नहीं बोल सकते कि मार्केट जो है वो अभी बुलिश है, लेकिन वो जब भी 44,039 टूट जाएगा उसके बाद हम बुलिश मान सकते हैं। उसके बाद जो है वो हम एक बार जो है वो अनार का चार्ट बनाएंगे फिर से, और अभी के लिए जो है वो कुछ इस तरह से चार्ट बन रहा है और इस तरह से मार्केट जा सकती है। उसके बाद जो है वो नीचे आ सकती है, 44,039 के नीचे आ सकती है, और क्लियरली आपको पुट की साइड में ही ट्रेड मिल सकती है। तो कायदे से आपकी जो है वो 2 ट्रेड्स बननी चाहिए, एक कॉल के लिए और एक पुट के लिए कल के लिए। तो आप डेफिनेटली जो है वो दोनों ट्रेड जो है वो अच्छे से कर सकते हैं। तो अगर आपको ये एनालिसिस अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू गाइस।